हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th की जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कौन से प्रश्न को डिस्कस करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न यहाँ पे, व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए। जो हमारी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके लिए जो प्रूफ दिया गया है उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जो वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था उसके क्या प्रूफ थे अपने उसको जो सिद्धांत था उसको प्रूफ करने के लिए। तो आपको पता होगा 1912 में जर्मन के मौसम जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय और महासागरों के वर्तमान वितरण की व्याख्या करने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। और इन सिद्धांत के 5 प्रमाण दिए गए थे अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए कि महाद्वीपीय का विस्थापन हुआ है और महाद्वीप पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट से बने हुए थे, उसको पैंजिया बोला जाता था। आज हमारी मेजर अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो 5 यहाँ पे प्रमाण दिए गए थे। कौन कौन से था? पहला था यहाँ पे महाद्वीपों में साम्य जिगसॉ फिट, ठीक है, पहला हमारे प्रमाण है। दूसरा है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, जो हमारी रॉक की जो एजेस हैं उसमें समानता दूसरी हमारी प्रमाण है। तीसरी है टिलाइट डिपॉजिट, टिलाइट हमारी तीसरी हमारे प्लेसर निक्षेप, पांचवी है यहाँ पे जीवाश्म का वितरण। तो इन 5 प्रमाणों से ये बोला जा सकता है कि महाद्वीपीय का विस्थापन हुआ था। एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे महाद्वीपों के साम्य या जिग्सा फिट जो था प्रमाण, उसमें क्या बोला गया कि पश्चिमी अफ्रीका जो है और पूर्वी दक्षिण अमेरिका की तट रेखा को यदि मिलाया जाए तो उसमें अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखती है, ठीक है। यदि दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी जो अफ्रीका है उसके जो तट रेखा को मिला दोगे तो एकदम फिट बैठता है, इसको बोलते हैं महाद्वीपों में साम्य। तो इससे पता चलता है कि दोनों ही जो हमारी कॉन्टिनेंट थे वो हमारी एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है और एक ही पार्ट में से बाद में टूट के अलग हुए। तो पहला हमारी प्रूफ है महाद्वीपों में साम्य। दूसरा यहाँ पे है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। यदि चट्टानों की बात करें, रेडियो डेटिंग जो विधियों से चट्टान की एज निकाली जाती है उससे ये साबित हो गया है कि ब्राज़ील के तट पे जो चट्टान की जो एज है वो हमारी पश्चिमी अफ्रीका की चट्टान की एज दोनों का समान एज है, ठीक है, और लगभग में 2000 मिलियन वर्ष पुराना है। तो ये हमारी रेडियो डेटिंग से हमारी साफ हो गई है। तो दोनों ही हमारे यहाँ पे प्रमाण देते हैं कि हमारे जो दक्षिण अमेरिका और हमारी अफ्रीका दोनों एक ही का पार्ट थे, ये हमारी प्रूफ हो जाती है। इसके अलावा तीसरी जो हमारी प्रमाण देते हैं उसमें है टिलाइट का। टिलाइट एक्चुअली डिपॉजिट होती है, एक अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है। टिलाइट क्या है? एक अवसादी चट्टानी है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं टिलाइट। और ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं? हिमादी निक्षेपण से बनते हैं, ठीक है। जो हमारी बर्फबारी से जो हमारी एरिया होती है वहाँ पे टिलाइट डिपॉजिट होते हैं। ग्लेशियर डिपॉजिट इसको बोलते हैं, ग्लेशियर से बनती है। और भारत में जो गोंडवाना श्रेणी है, ठीक है, उनके तलों मतलब बेस, गोंडवाना जो श्रेणी है उसके तलों पे बेस में टिलाइट जमा है, ठीक है। और टिलाइट जमा है और ये जो टिलाइट हैं अफ्रीका में भी, फॉकलैंड में भी, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। और जो हमारी इंडिया में आप देखोगे जो गोंडवाना श्रेणी के जो रॉक्स हैं उसके तल पे जो टिलाइट हैं वो वहाँ पे टिलाइट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारे यदि मान लो अभी वर्तमान स्थिति होती इंडिया की तो इस जो हमारे अक्षांश पे, ठीक है, लैटिट्यूड पे टिलाइट का डिपॉजिट संभव ही नहीं है। इंडिया में गोंडवाना जो श्रेणी है वहाँ पे टिलाइट का डिपॉजिट संभव ही नहीं है, क्योंकि इस अक्षांश में आप देखोगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, इक्वेटर के पास है टेम्परेचर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे तो
जो हिमानी निक्षेपण है वो जमा हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है जो हमारी इंडियन लैंडमास है वो कहीं से आई हुई है, पहले कहीं और थी जहाँ पे हमारी हिमानी निक्षेपण होता था। हमारी एक तरह से जो ग्लेशियर हुआ करते थे उस समय हिमानी निक्षेपण हो गया, टीलाइट जमा हो गए और वो ड्रिफ्ट करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी इससे पता चलता है भूभाग कहीं से विस्थापित हो गया है। टीलाइट यहाँ पे हो ही नहीं सकता इस लैटिट्यूड पे, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो ये भी हमारी तीसरी प्रूफ है। चौथी हमारी प्रूफ यहाँ पे है प्लेसर निक्षेप। ठीक है, प्लेसर निक्षेप का मतलब यहाँ पे देखो, जो सोने का एक तरह से जो हमारी घाना जो तट है, यानी घाना जो कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे सोने का स्रोत मिलता है। ठीक है, ये मान लो घाना है, ये हमारी अफ्रीका की कंटिनेंट है, यहाँ पे घाना है। ठीक है, घाना देश है, तो यहाँ पे सोने का सोर्स उनको जो तट रेखा है वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जो सोने का जो स्रोत सोर्स जो चट्टान है, रॉक है, वो घाना देश में नहीं है। ठीक है, सोर्स जो चट्टान है वो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील में सोर्स सोने की चट्टान है, लेकिन उसका जो अवसादी है, प्लेसर जो निक्षेप था, वो हमारी घाना के तट पे देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं ब्राज़ील से होके बहते हुए घाना के यहाँ पे जो तट है वहाँ पे सोने का निक्षेप देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये अफ्रीका जो थी और ब्राज़ील दोनों ही यहाँ पे पास पास हुआ करते थे, जिससे कि जो सोने के जो सोर्स हैं, रॉक हैं, वहाँ से निक्षेप होके यहाँ पे वेदरिंग होके, इरोजन होके डिपॉजिट हो गया यहाँ पे घाना वाले तट पे, और बाद में ये हमारी अलग हो गए, विस्थापित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसर निक्षेप भी हमें ये बताते हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों पास पास हुआ करते थे। फिर अगला हमारी पांचवा जो हमारी प्रमाण है वो है जीवाश्म का वितरण। ठीक है, जीवाश्म का वितरण में आप देखोगे तो विशाल समुद्री अवरोध होने के बाद भी बहुत सारे जो जीवाश्म हैं वो समुद्र के दोनों तरफ एक समान पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों और जानवरों की समान प्रजातियां पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखोगे तो लेमर्स, ठीक है, भारत में भी पाया जाता है और यहाँ पे मेडागास्कर में पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है। इसका मतलब है मेडागास्कर, भारत, अफ्रीका तीनों पास पास ही हो रहे होंगे, तभी तो एक ही प्रजाति के यहाँ पे पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, जानवर में असमानता पाई जाती है। नहीं तो यहाँ पे मान लो जिस तरह की प्रजाति इंडिया में पाई जाती है उस तरह से मेडागास्कर में नहीं हुआ करती, क्योंकि इतने ज़्यादा गैप है समुद्री में, तो एक प्रजाति के जो जंतु हैं कैसे वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तीनों जो लैंड मास थी एक जगह हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ पे पौधों जानवरों में समान प्रजातियाँ पाई जाती है और वहाँ पे जीवाश्मों के वितरण भी एक समान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी पांचवा ये प्रूफ हो गया, जिससे पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल हमारी ड्रिफ्ट की है और ड्रिफ्ट करने का 5 प्रमाण हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।